नमस्कार दोस्तों। आज से मैं एक वीडियो का एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें भारत के संविधान में वर्णित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तो बहुत सारा अनुच्छेद, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको उनका वर्णन मैं करूँगा काफ़ी छोटे शब्दों में, ताकि जैसे ही अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है एसएससी में, रेलवे में या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसमें आप आसानी से उसका उत्तर दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अनुच्छेदों का ये जो वीडियो सीरीज है उसको। पहला अनुच्छेद है, उसमें संघ का नाम और क्षेत्र वर्णित है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश तथा स्थापना वर्णित है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन शामिल है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। फिर अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान में भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार। फिर अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। फिर अनुच्छेद 11 में संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है तथा अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वालों का कानून। उसके बाद है अनुच्छेद 19, जिसमें सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी दिया जाता है तथा ये है, पहला, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब ये वर्णित है 19 क में। 19 ख में शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। ग में है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। घ में है भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। 19 ई में वर्णित है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता है। एफ में छोड़ा गया। 6 में किसी भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता वर्णित है। ये अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा नजरबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों तथा खदानों में बच्चों जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनके रोजगार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु करने देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार।